लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम खान है। बताने का रीजन ये है कि हमारे माशरे में एक ट्रेंड चल पड़ा है। ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। यही होता है ना, ये अबे ये ना देख क्या कह रहा है और कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने वो बंदा बातें करोड़ों की करे और दुकान पकौड़ों की हो तो आप यकीन कर लेंगे। आपका सवाल यही होगा ना, यार तुम बातें करोड़ों की कर रहे हो और दुकान तुम्हारे पास पकौड़ों की है। तो इस पे वही फैक्टर आ गया कि हमें ये भी देखना है कौन कह रहा है और ये भी देखना है क्या कह रहा है। दोनों सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स ये होती है कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने अगले से बात कैसे करनी है, आपके अंदर अच्छे मैनर्स हो, आपको झूठ और सच का फर्क हो पता। लाइक आप सच बोलेंगे कामयाब हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे बर्बाद हो जाएंगे। यू नो वेरी वेल दैट्स ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में दे रहा होगा। आज का ये जो सेशन है, सब्तैन आलम गुज्जर साहब जो हमारे यहाँ पर आपके सीनियर टीचर भी हैं, ये बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं और उन्होंने कहा, ये दर्द रखा कि यार आप यहाँ कुछ बच्चों को कुछ सिखाएं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस सीट पर आप बैठे हैं इसी सीट से उठकर, इन्हीं बेंचों से उठकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं, एक सफर तय किया है। ठीक, तो कभी भी मैं अगर आपको कहना चाहूंगा कि आपने अपने एक्सपीरियंस लोगों से सीखना है। जो लोग यहाँ मौजूद आपको कुछ बता रहे हैं, यकीन माने वो अगर आप उस पर अमल कर लेंगे दिल से, तो आप कल को हमारी स्टेज पे पहुंचेंगे ना, तो आपको धक्के कम खाने पड़ेंगे, आपको जो है वो प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो बिल्कुल बात इसी तरह है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और बारकों का ये इलाका है, अंडर प्रिविलेज एरिया भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यू आर वेरी लकी पीपल। यहाँ पर इमर्जिंग टैलेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं, दे आर इमर्जिंग टैलेंट्स। तो आप कल को, बात वही है, काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल है। वो इस वजह से है कि कल को आपने हमारी जगह लेनी है। आई एम हियर टुडे, आई एम हियर टुमारो, यू विल बी हियर, यू विल बी हियर। तो आपने ये जगह लेनी है, लेकिन इस जगह को लेने के लिए आपने इस टाइम हार्ड वर्क करना है। दिस इज योर टाइम, टुडे आपका ये टाइम है। अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में गुजार देंगे, यकीन माने आपने देखा होगा, बहुत सारे रेडी वाले से मैं मिला, वो आम बेच रहा था। मैंने पूछा, भाई नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा असलम नाम है मेरा। मैंने कहा कितना पढ़े हो? उसने कहा भाई मैं कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा कभी डिग्रेड हुआ है कि पढ़े नहीं हो? उसने कहा हाँ यार बड़ा दुख होता है। कहता है क्यों? कहता है आज रियलाइज हो रहा है यार काश पढ़ लिया होता। मैंने कहा जब छोटे थे आप लोगों की तरह थे तो तब? कहता है तब खातिर में ही नहीं लाता था। मैं बोलता था पढ़ाई कुछ नहीं, चल भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए पढ़ाई लिखना पढ़ना। कहता उस वक्त सोच नहीं थी, गलत डायरेक्शन सुन रहा था, लेकिन आज दुनिया के धक्के खाकर मुझे ये यकीन हो गया कि काश उस वक्त कर लेता। तो आज वो काश कह रहा है आपके बीच में। मैं इसलिए आया हूं कि कल आप उस काश को ना दोहराएं, आप कल उस स्टेज पे जाके ये काश ना करें कि काश यार मुझे पढ़ने का मौका मिला। आई एम इन द क्लास, आई एम हैविंग सिटिंग, मेरे पास किताबें थी, पंखा था, क्लास थी, सब कुछ था, लेकिन मैं खातिर में नहीं लाया किसी को। मैं पढ़ने सुबह स्कूल में, हमारे बच्चों का क्या होता है, सुबह स्कूल जाने के लिए क्या होता है, हमारे पास पढ़ाई की डायरेक्शन थोड़ी आती है। आज सब्जेक्ट इतने हैं, मैं पूछूं ये सुबह सुबह स्कूल आए थे तो तुम्हारे जहन में था कि आज ये सब्जेक्ट की टीचिंग होगी, जहन में आऊंगा? क्या नाम है तुम्हारा? अरियान भाई। हमारे जहन में होता है बस यार स्कूल चले जाना है, टाइम पास करना है, 5-6 घंटे, छुट्टी हो गई, बैग टांगा और ये जा वो जा, यही चल रहा होता है कुछ। लेकिन जीतता वही है जिसका फोकस हो। ठीक है, तो बात ये हो रही थी। खैर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमेशा सॉफ्ट स्किल में आपको बताया जाता है, आपको इंप्रूवमेंट के तौर पे, लेट सपोज फेल होना किसी को नहीं पसंद। कितने लोग हैं भाई जो फेल होना चाहते हैं, बस फेल हो जाए, 1 साल पीछे चले जाए? है कोई? आप चाहती हैं? फेल होना कोई नहीं चाहता, हर कोई पास होना चाहता है, लेकिन पास होने के लिए जो काम करने हैं वो कोई नहीं करना चाहता। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एवरीबडी wants to be successful, everybody wants to be get
higher result in academic and any career, but no one wants to get failure. क्यों? गलत है। लेकिन अब बोले भाई सक्सेस को पाने के लिए या पास होने के लिए आपको मेहनत करनी है, उसकी तरफ कोई नहीं है। तो बातों से तो भाई कुछ नहीं होगा। वो जॉन एलिया का शेर भी है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से। मैं आज आपको बोल दूं मिसाल के तौर पे, आपका नाम क्या बेटा? सचिन, या जितने भी यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, यार पास हो जाओगे ना मजे, फायदा है, फेल हो गए मसला होगा। आप बोला जान है यार, सर ने क्या बोल दिया, एक दो दिन खल्लास खत्म। उसके बाद क्या होगा? जब कोई हादसा होगा ना आपके साथ, फेल हो गया, तो फिर आप रियल में सीखोगे यार फेल हो गया आपने, इसके लिए मुझे बहुत सुननी पड़ी है, मेरे मसले हुए, मेरा टाइम जाया हुआ है, देन यू विल बी गेटिंग सक्सेसफुल। तो वो शेर यही था कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, दिस इज द की, ये आपका स्टेटमेंट है। लेकिन इन केस लाइफ में कभी फेल हो जाओ, कोई जबरदस्ती फेल नहीं होना चाहता, वो इसीलिए होता है केयरलेस होता है, वो इसीलिए होता है टाइम नहीं दे रहा होता, वो स्टडी नहीं कर रहा होता। तो भाई अगर लाइफ में कभी फेल हो जाओ तो ये नहीं कहना भाई मैं अब फेल हो गया, ले आओ जहर की बोतल, मैं खुदकुशी करूं। माँ मैं तो फेल हो गया, सारे अगली क्लास में चले गए, माँ मैं बिल्डिंग से कूद रहा हूं। जो यहाँ हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, सीएसएस का टेस्ट पास नहीं हुआ, फेल। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आईएसएसबी रिकमेंडेशन नहीं हुई, फेल। यही चल रहा है ना, मैट्रिक के इम्तिहान में पास नहीं हुआ, फेल। अभी आपके इस्लामाबाद नवल यूनिवर्सिटी का वाकया, सागर क्या नाम है उस लड़के का, सुना होगा शायद आपने, सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा था, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, पढ़ने में बहुत अच्छा, बस मैं नहीं कर सका, फेल। तो भाई मैं आपको ये सिखा के जा रहा हूं, बस अपने अल्फाज का इस पर एंड करूंगा कि जब आप अगर फेल होते हैं खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की वजह से, तो फेलियर के बाद अल्लाह ताला आपके आगे हजारों नए रास्ते खोल देता है। आप यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, आई वांट टू बी अ पायलट, आई वांट टू बी इंजीनियर, डॉक्टर एंड सो फोर्थ। इन केस कोई पायलट नहीं बनता तो भाई जिंदगी खत्म नहीं हो गई, जहर की बोतल नहीं लेनी, बिल्डिंग से जंग नहीं मारनी, छलांग नहीं मारनी, ठीक है। सोचना है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए नए रास्ते खोले हैं, उसमें चलना है। खुदकुशी हराम है ना, लोगों के खुदकुशी की तरफ कब जाते हैं? जब उनको खुशी मिल रही होती है तब जाते हैं, जब गम मिलते हैं, जब वो फेल होते हैं, जब वो प्रॉब्लम में जाते हैं तो इस तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ ये रखेंगे ना कि यार प्रॉब्लम मुझे सिखाने के लिए, मैंने नहीं करना, लाइक कुछ इसी पे वही है कि ठोकरें कोई जहर तो नहीं, फेलियर की कोई ठोकर जहर है? फेल हो गए मर जाएंगे? नहीं मरेगा ना भाई कोई। ठोकरें कोई जहर तो नहीं जो खा के मर ही जाऊंगा, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल अपनी। तो ये होगा, हमेशा इस चीज को फोकस करें। आपका नाम क्या है? यासिर साहब नाम है। आखिर में यासिर साहब को अगर मैं बोलूं यार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़ी अच्छी कटिंग की हुई है, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, तो यासिर साहब का 2 किलो वजन बढ़ गया और 100 केजी खून भी बढ़ गया, लीटर सॉरी, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन यासिर साहब को मैं बोलूं यासिर साहब आप पढ़ते अच्छा नहीं है, यासिर साहब आप बात अच्छे तरीके से नहीं करते, यासिर साहब आप अगर ये कर लें, आप अपने दोस्तों का ख्याल नहीं रखते, आप क्लास में डिसिप्लिन सही से नहीं करते, यासिर साहब के मुंह पे 12 बज जाएंगे। हर कोई अपनी अच्छाई सुनना चाहता है, बुराई सुनना ही नहीं चाहता। अब पते की बात बता के जा रहा हूं, जिस बंदे में आज से अगर आप अपने अंदर ये आदत डाल लेंगे कि अगर कोई आपको आपकी खामियां बता रहा हो, आप उसका शुक्रिया अदा करें, आप उसे अप्रिशिएट करें, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वही बंदा आगे जाता है, वही चीज बेहतर होती है जिसके अंदर खामियों को इंप्रूव करने की, जिसमें सलाहियत हो, कोशिश हो। अगर ये बोर्ड है मेरे सामने, दिस इज द बोर्ड, और इस बोर्ड को मैं बोलूं भाई ये बहुत अच्छा लिखता है, आउट क्लास है, इसका साइज एवरीथिंग इज ओके, तो ये कभी भी इंप्रूव नहीं होगा, ये बोर्ड ही रहेगा। लेकिन इसकी जब मैं खामियों पे बात करूंगा कि लेट सपोज इसमें ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो इसकी ये बोर्ड और बेहतर होगा। ऐसे ही मिसाल आप लोगों की है, मुझकी है, मेरी भी है, ठीक है। तो हमेशा अपनी खामियों को सुने, और वो लोग आप पर एहसान करके जाते हैं जो आपकी खामियां बताकर जाते हैं, आप उसे सुने, उसे मोहब्बत से थैंक यू कहें और उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि नो वन इज परफेक्ट हियर, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बोले 100% परफेक्ट। आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी, यकीन माने आपको कामयाबी का नुस्खा मिल जाएगा।
आखिर मैं इसी अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा, एक दूसरे का साथ दें और पढ़ें। आप एक टीम है, आप एक क्लास है, दिस इज नॉट इंडिविजुअल। कोई फर्स्ट आने और नीचे आने की जंग नहीं है। हमारे यहाँ ये कल्चर रह गया मैं फर्स्ट आ जाऊंगा नीचे, नहीं, ये जंग नहीं है। क्लियर? हमेशा ये रखें कि ये एक पाथ है, आपने इस पे चलना है। कोई फर्स्ट आया उसको एक्सेप्ट करें, जबरदस्त, हसद नहीं करना यार वो फर्स्ट आ गया मैं नहीं आया। हर किसी का अपनी पोजीशन है और उसने उस पर चलना है। तो आखिर में यही है कि आप लोग जो है डेडिकेशन के साथ काम करें और फोकस होकर करें।